प्रश्न संख्या 61 है। मोर पखा सिर ऊपर रखियों गुंज की माल गरे पहिरोंगी। यह पंक्ति किस कवि की है? देव, रसखान, पद्माकर, ग्वाल कवि। मोर पखा सिर ऊपर राखियों गुंज की माल गरे पहिरोंगी। यह पंक्ति रसखान की है, इसलिए विकल्प बी रसखान सही है। प्रश्न संख्या 62। प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन हैं? भारतेंदु, रत्नाकर, रसखान, पद्माकर। प्रेम वाटिका के रचनाकार रसखान हैं, इसलिए विकल्प सी रसखान सही है। प्रेम वाटिका रसखान की अंतिम कृति है। इसकी रचना 1614 ईस्वी में हुई। प्रश्न संख्या 63। रसखान का जन्म कब हुआ था? 1508 ईस्वी, 1533 ईस्वी, 1618 ईस्वी, 1614 ईस्वी। रसखान का जन्म 1533 ईस्वी में हुआ था, इसलिए विकल्प बी 1533 ईस्वी सही है। रसखान का मूल नाम सैयद इब्राहिम था। इनकी मृत्यु 1618 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न संख्या 64 है। या लकुटी यरुका मरिया पर राज तिहुपुर को तजडारो। यह पंक्ति किस कवि की है? रसखान, देव कवि, ग्वाल कवि, नरोत्तम दास। या लकुटी यरुका मरिया पर राज तिहुपुर को तजडारो। यह पंक्ति रसखान की है, इसलिए विकल्प ए रसखान सही है। प्रश्न संख्या 65। उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता कौन हैं? रूप गोस्वामी, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, चंडीदास। उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता रूप गोस्वामी हैं, इसलिए विकल्प ए रूप गोस्वामी सही है। प्रश्न संख्या 66। सूरसागर का काव्य रूप क्या है? प्रबंध काव्य, महाकाव्य, खंड काव्य, गीत काव्य। सूरसागर का काव्य रूप प्रबंध काव्य है, इसलिए विकल्प ए प्रबंध काव्य सही है। प्रश्न संख्या 67। मीराबाई की भक्ति किस प्रकार की है? दास्य भाव, सख्य भाव, माधुर्य भाव, पुष्टि भाव। मीराबाई की भक्ति माधुर्य भाव की है, इसलिए विकल्प सी माधुर्य भाव सही है। प्रश्न संख्या 68। अष्टछाप की स्थापना का श्रेय किस आचार्य को है? वल्लभाचार्य, विट्ठलनाथ, हित हरिवंश, रूप गोस्वामी। अष्टछाप की स्थापना का श्रेय विट्ठलनाथ को है, इसलिए विकल्प बी विट्ठलनाथ सही है। अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में गोस्वामी विट्ठलनाथ ने की थी। इसमें 4 अपने शिष्यों को और 4 वल्लभाचार्य के शिष्यों को मिला करके अष्टछाप की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 69। भक्तमाल के रचयिता इनमें से कौन हैं? नरहरिदास, सूरत गोपाल, नाभादास, हरिदास। भक्तमाल के रचयिता नाभादास हैं, इसलिए विकल्प सी नाभादास सही है। प्रश्न संख्या 70 है। कृष्ण गीतावली के रचयिता कौन हैं? तुलसीदास, सूरदास, नंददास, रसखान। कृष्ण गीतावली के रचयिता कौन हैं? तो कृष्ण गीतावली के रचयिता तुलसीदास हैं, इसलिए विकल्प ए तुलसीदास सही है। प्रश्न संख्या 71। इनमें से अष्टछाप का कवि कौन है? ध्रुवदास, नाभादास, परमानंद दास, सूरदास, मदन मोहन। इनमें से अष्टछाप का कवि परमानंद दास हैं, इसलिए विकल्प सी सही है, परमानंद दास। प्रश्न संख्या 72। मध्यकाल के किस मुसलमान कवि ने कृष्ण भक्ति साहित्य की रचना की? मुल्ला दाऊद, शेख निसार, रसखान, नियामत खां। मध्यकाल के किस मुसलमान कवि ने कृष्ण भक्ति साहित्य की रचना की? तो इसमें विकल्प सी रसखान सही है। रसखान मुसलमान कवि होते हुए भी कृष्ण भक्ति साहित्य की रचना की थी, इसलिए हमारा विकल्प सी रसखान सही है। प्रश्न 73। नंददास की किस कृति पर मुग्ध होकर उन्हें जड़िया उपाधि दी गई है? रास पंचाध्यायी, अनेकार्थ मंजरी, भंवर गीत, पदावली। रास पंचाध्यायी कृति पर मुग्ध होकर उन्हें जड़िया की उपाधि दी गई है, इसलिए विकल्प ए रास पंचाध्यायी सही है। रास पंचाध्यायी के आधार पर नंददास को जड़िया की उपाधि दी गई थी। प्रश्न संख्या 74 है। रास पंचाध्यायी में किस छंद का प्रयोग किया गया है? सवैया, पद, दोहा, रोला। रास पंचाध्यायी में रोला छंद का प्रयोग किया गया है, इसलिए विकल्प डी रोला सही है।
प्रश्न संख्या 75 है, ध्रुवदास किस संप्रदाय के कवि हैं? वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय। ध्रुवदास राधा वल्लभ संप्रदाय के कवि हैं, इसलिए विकल्प सी राधा वल्लभ संप्रदाय सही है। राधा वल्लभ संप्रदाय के कवि हैं ध्रुवदास। प्रश्न संख्या हमारी 76 है, इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिन हिंदू वारिये। भारतेंदु जी ने यह पंक्ति किस कवि के लिए कही है? रहीम, रसखान, मुल्ला दाऊद, जायसी। इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिन हिंदू वारिये, भारतेंदु जी ने यह पंक्ति रसखान कवि के लिए कही है, इसलिए विकल्प बी रसखान सही है। प्रश्न संख्या 77, रसखान के दीक्षा गुरु कौन थे? गोस्वामी विट्ठलनाथ, वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य, स्वामी हरिदास। रसखान के दीक्षा गुरु गोस्वामी विट्ठलनाथ थे, इसलिए विकल्प ए गोस्वामी विट्ठलनाथ सही है। प्रश्न संख्या 78, मीरा का अंतिम समय किस मंदिर में व्यतीत हुआ था? द्वारकाधीश मंदिर मथुरा, श्रीनाथ जी मंदिर गोवर्धन, रणछोड़ मंदिर, बिहारी जी वृंदावन। मीरा का अंतिम समय रणछोड़ मंदिर में व्यतीत हुआ था, इसलिए विकल्प सी रणछोड़ मंदिर सही है। प्रश्न संख्या 79, किस संप्रदाय में गद्दी सेवा का विधान है? वल्लभ संप्रदाय, सखी संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, गौड़ी संप्रदाय। किस संप्रदाय में गद्दी सेवा का विधान है? तो राधा वल्लभ संप्रदाय में गद्दी सेवा का विधान है, इसलिए विकल्प सी राधा वल्लभ संप्रदाय सही है। प्रश्न संख्या 80 है, श्री भट्ट किस संप्रदाय से संबंधित हैं? निम्बार्क संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, सखी संप्रदाय, श्री संप्रदाय। श्री भट्ट निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित हैं, इसलिए विकल्प ए निम्बार्क सही है। निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित हरिव्यास देव और परशुराम देव भी हैं। प्रश्न संख्या 81, संतन को कहा सीकरी सो काम। यह प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास, नंददास। संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूट गए बिसर गयो हरिनाम। यह पंक्ति जो है कुंभनदास जी की है, इसलिए विकल्प भी कुंभनदास सही है। प्रश्न संख्या 82, इनमें से कौन गोस्वामी विट्ठलनाथ का शिष्य नहीं था? सूरदास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, नंददास। सूरदास जी गोस्वामी विट्ठलनाथ के शिष्य नहीं थे, इसलिए विकल्प ये सूरदास सही है। सूरदास जी वल्लभाचार्य के शिष्य थे। छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, नंददास ये गोस्वामी विट्ठलनाथ जी के शिष्य थे। प्रश्न संख्या 83, श्रीमद् भागवत पुराण में इनमें से किसका उल्लेख नहीं है? कृष्ण, राधा, गोपी, ग्वाल। श्रीमद् भागवत पुराण में राधा का उल्लेख नहीं है, इसलिए विकल्प बी राधा सही है। प्रश्न संख्या 84, भ्रमर गीत में कौन सा रस प्रमुख है? शांत रस, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार, वात्सल्य। भ्रमर गीत में वियोग श्रृंगार रस प्रमुख है, इसलिए विकल्प सी वियोग श्रृंगार सही है। प्रश्न संख्या 85, गदाधर भट्ट किस संप्रदाय के कवि हैं? चैतन्य संप्रदाय, सखी संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय। गदाधर भट्ट चैतन्य संप्रदाय के कवि हैं, इसलिए विकल्प ए चैतन्य संप्रदाय सही है। चैतन्य संप्रदाय को गौड़ी संप्रदाय भी कहा जाता है और इसके प्रवर्तक महाप्रभु चैतन्य थे। चैतन्य संप्रदाय के अन्य कवि हैं राम राय, चंद्रगोपाल, भगवान दास, माधव दास माधुरी, भगवत मुदित आदि। प्रश्न संख्या 86, कृष्ण भक्त के लिए परिवारी जनों की प्रताड़ना किसने सहन की? रसखान, नंददास, मीराबाई, सहजोबाई। कृष्ण भक्त के लिए परिवारी जनों की प्रताड़ना मीराबाई ने सहन की, इसलिए विकल्प सी मीराबाई सही है। प्रश्न संख्या 87, पुष्टि मार्ग के संस्थापक आचार्य कौन थे? रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, विट्ठलनाथ, स्वामी हरिदास। पुष्टि मार्ग के संस्थापक आचार्य वल्लभाचार्य थे, इसलिए विकल्प भी वल्लभाचार्य सही है। प्रश्न संख्या 88, सूरदास किस रस का कोना कोना झाँकाए हैं?
वात्सल्य, शांत, करुण, रौद्र। सूरदास जी वात्सल्य रस का कोना कोना झाँकाए हैं, इसलिए विकल्प ए वात्सल्य सही है। प्रश्न संख्या 89, श्रृंगार रस मंडन किसकी रचना है? वल्लभाचार्य, विट्ठलनाथ, नंददास, ध्रुवदास। श्रृंगार रस मंडन विट्ठलनाथ की रचना है, इसलिए विकल्प बी विट्ठलनाथ सही है। प्रश्न संख्या 90, संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक रचनाएं कृष्ण भक्त कवियों में किसकी है? नंददास, ध्रुवदास, सूरदास, मीराबाई। तो संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक रचनाएं कृष्ण भक्त कवियों में किसकी है? तो विकल्प है बी ध्रुवदास। ध्रुवदास ने 42 ग्रंथों की रचना की है। प्रश्न संख्या 91, सूरदास ने कृष्ण के किस रूप का चित्रण किया है? लोक रक्षक, लोकरंजक, योगेश्वर, परब्रह्म। सूरदास ने कृष्ण के किस रूप का चित्रण किया है? तो विकल्प है बी लोकरंजक। सूरदास ने कृष्ण के लोकरंजक रूप का चित्रण किया है, इसलिए हमारा विकल्प बी लोकरंजक सही है। प्रश्न संख्या 92, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, यह पंक्ति किसकी है? मीराबाई, सहजोबाई, रसखान, सूरदास। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, यह पंक्ति मीराबाई की है, इसलिए विकल्प ए मीराबाई सही है। प्रश्न संख्या 93, सर्वाधिक तर्कशीला गोपियाँ किस कवि की हैं? सूरदास, नंददास, रत्नाकर, कविरत्न। सर्वाधिक तर्कशीला गोपियाँ किसकी हैं? सूरदास, नंददास, रत्नाकर, कविरत्न। सर्वाधिक तर्कशीला गोपियाँ नंददास जी की हैं, इसलिए विकल्प बी नंददास सही है। सूरदास की गोपियाँ सर्वाधिक भावुक हैं। रत्नाकर के उद्धव शतक की उक्ति चातुर्य वर्णन कौशल में अद्वितीय हैं। इसमें सर्वाधिक तर्कशीला गोपियाँ किस कवि की हैं? तो विकल्प बी नंददास सही है। प्रश्न संख्या 94, साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है? नायिका भेद, छंद शास्त्र, पर्याय कोश, रस। साहित्य लहरी की विषय वस्तु है नायिका भेद, इसलिए विकल्प ए नायिका भेद सही है। प्रश्न संख्या 95, भगवत कृपा के लिए वल्लभाचार्य जी ने कौन सा शब्द दिया है? कृपा, करुणा, पुष्टि, दया। भगवत कृपा के लिए वल्लभाचार्य जी ने पुष्टि शब्द दिया है, इसलिए विकल्प सी पुष्टि सही है। प्रश्न संख्या 96 है, मीराबाई की भाषा किस कोटि में आती है? ब्रजभाषा, राजस्थानी, खड़ी बोली, राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा। मीराबाई की भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा कोटि में आती है, इसलिए विकल्प डी राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा सही है। प्रश्न संख्या 97 है, गोसाई विट्ठलनाथ ने किस रस ग्रंथ की रचना की? शांत रस, वीर रस, श्रृंगार रस, भक्ति रस। तो गोसाई विट्ठलनाथ ने श्रृंगार रस से संबंधित ग्रंथ की रचना की है, इसलिए विकल्प सी सही है, श्रृंगार रस। प्रश्न संख्या 98, नाभादास किस देवता के उपासक थे? श्री कृष्ण, राम, शंकर, हनुमान। नाभादास राम के उपासक थे, इसलिए विकल्प बी राम सही है। प्रश्न संख्या 99, ब्रह्म सूत्रों का अणुभाष्य किस आचार्य ने लिखा है? शंकराचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बार्क। ब्रह्म सूत्रों का अणुभाष्य वल्लभाचार्य ने लिखा है, इसलिए विकल्प सी वल्लभाचार्य सही है। वल्लभाचार्य की अन्य रचनाएं हैं पूर्व मीमांसा भाष्य, श्रीमद् भागवत सूक्ष्म टीका, तत्वदीप निबंध। अणुभाष्य को वल्लभाचार्य जी पूर्ण नहीं कर पाए थे, तो इसके पूर्ण करने का श्रेय इनके पुत्र गोसाई विट्ठलनाथ को जाता है। गोसाई विट्ठलनाथ ने अणुभाष्य को पूरा किया था। प्रश्न संख्या 100, गोसाई विट्ठलनाथ जी का जन्म कब हुआ था? 1500 ईस्वी, 1515 ईस्वी, 1600 ईस्वी, 1615 ईस्वी। गोसाई विट्ठलनाथ जी का जन्म 1515 ईस्वी में हुआ था, इसलिए विकल्प बी 1515 ईस्वी सही है।
गोसाई विठलनाथ जी का जन्म 1515 ईस्वी में काशी के निकट चरड़ाट ग्राम में हुआ था। ये वल्लभाचार्य के द्वितीय पुत्र थे। प्रश्न संख्या 101, रसखान की किस रचना में राधा कृष्ण को मालिन माली मानकर प्रेमोद्यान का वर्णन करते हुए प्रेम के गूढ़ तत्व का सूक्ष्म विवेचन किया गया है? सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला, अष्टछाप। प्रश्न एक बार फिर देखते हैं कि रसखान की किस रचना में राधा कृष्ण को मालिन माली मानकर प्रेमोद्यान का वर्णन करते हुए प्रेम के गूढ़ तत्व का सूक्ष्म विवेचन किया गया है? तो इसमें विकल्प बी प्रेम वाटिका सही है। प्रेम वाटिका रचना में राधा कृष्ण को मालिन माली मानकर प्रेमोद्यान का वर्णन करते हुए प्रेम के गूढ़ तत्व का विवेचन किया गया है, इसलिए विकल्प बी प्रेम वाटिका सही है। और यह प्रेम वाटिका रचना रसखान की अंतिम कृति है और इसकी रचना 1614 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न संख्या 102, गोस्वामी तुलसीदास ने अपना रामचरितमानस सबसे पहले किसे सुनाया था? मीराबाई, नंददास, रसखान, सूरदास। गोस्वामी तुलसीदास ने अपना रामचरितमानस सबसे पहले रसखान को सुनाया था, इसलिए विकल्प सी रसखान सही है। प्रश्न संख्या 103, राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा में इनमें से किसने लिखा है? मीराबाई, रसखान, नंददास, गदाधर भट्ट। राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा में मीराबाई ने लिखा है, इसलिए विकल्प ए मीराबाई सही है। प्रश्न संख्या 104, मीराबाई का समय इनमें से क्या है? 15वीं सदी, 16वीं सदी, 17वीं सदी, इनमें से नहीं। मीराबाई का समय 16वीं सदी है, इसलिए विकल्प बी 16वीं सदी सही है। मीराबाई का जन्म 1504 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1563 ईस्वी में हुई थी। इनके पिता का नाम रत्न सिंह था। प्रश्न संख्या 105, कौन सी रचना नंददास की नहीं है? अनेकार्थ मंजरी, रास पंचाध्यायी, गोवर्धन लीला, प्रेम वाटिका। तो प्रेम वाटिका नंददास की रचना नहीं है, इसलिए विकल्प डी प्रेम वाटिका सही है। प्रेम वाटिका यह रसखान की अंतिम कृति है, इसकी रचना 1614 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न संख्या 106, उद्धव गोपी संवाद के लिए क्या नाम काव्य में रूढ़ हो गया? भ्रमर परंपरा, भंवर गीत, भ्रमर गीत परंपरा, रस लोलुप नायक। उद्धव गोपी संवाद के लिए काव्य में भ्रमर गीत परंपरा शब्द रूढ़ हो गया, इसलिए विकल्प सी भ्रमर गीत परंपरा सही है। प्रश्न संख्या 107, नंददास की उस रचना का नाम बताइए जो प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में आती है? रस मंजरी, रूप मंजरी, अनेकार्थ मंजरी, भंवर गीत। तो इसमें विकल्प बी रूप मंजरी सही है। रूप मंजरी रचना प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के अंतर्गत आती है, इसकी रचना नंददास जी ने की है। रस मंजरी, रूप मंजरी, अनेकार्थ मंजरी, भंवर गीत, ये सारी रचनाएं नंददास जी की हैं। प्रश्न संख्या 108, वृंदावन में मीरा की भेंट किस कृष्ण भक्त से हुई? रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, वल्लभाचार्य, विठलनाथ। वृंदावन में मीरा की भेंट जीव गोस्वामी कृष्ण भक्त से हुई थी, इसलिए विकल्प बी जीव गोस्वामी सही है। प्रश्न संख्या 109, छीत स्वामी का समय इनमें से क्या है? 1533 से 1583 ईस्वी, 1515 से 1585 ईस्वी, 1530 से 1585 ईस्वी, 1560 से 1610 ईस्वी। तो छीत स्वामी का समय 1515 से लेकर के 1585 ईस्वी तक है, इसलिए विकल्प बी 1515 से 1585 सही है। छीत स्वामी ये मथुरा के चतुर्वेदी ब्राह्मण थे।
घर में जजमानी और पंडागिरी होती थी। पंडा होने के कारण पहले ये बड़े अक्खर और उद्दंड स्वभाव के थे और इनके गुरु का नाम गोसाई विठलनाथ था। प्रश्न संख्या 110, युगल शतक किस संप्रदाय से संबंधित हैं? हरिदासी संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय। युगल शतक निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित है, इसलिए विकल्प बी निम्बार्क संप्रदाय सही है। युगल शतक की रचना श्री भट्ट ने की थी और श्री भट्ट निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित थे। प्रश्न संख्या 111, सूरदास के उस ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें रीत निरूपण है। सूरसागर, साहित्य लहरी, सुर सरावली, उपर्युक्त सभी। सूरसागर के उस ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें रीत निरूपण है। तो विकल्प बी साहित्य लहरी सही है। साहित्य लहरी में रीत निरूपण है। प्रश्न संख्या 112, इनमें से कौन कवि जन्म काल के अनुसार सबसे पहले क्रम पर होना चाहिए? नंददास, कुंभनदास, श्री भट्ट, छीत स्वामी। तो विकल्प बी कुंभनदास सही है। प्रश्न संख्या 113, गौरांग का संबंध किस संप्रदाय से है? सखी संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय। गौरांग का संबंध चैतन्य संप्रदाय से था, इसलिए विकल्प सी चैतन्य संप्रदाय सही है। महाप्रभु चैतन्य के बचपन का नाम निमाई या विश्वंभर था। गौरांग नाम भी इनके लिए प्रचलित रहा, तो इसलिए गौरांग का संबंध चैतन्य संप्रदाय से है, इसलिए विकल्प सी सही है। प्रश्न संख्या 114, पुष्टि मार्ग का संबंध किस संप्रदाय से है? हरिदासी संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय। पुष्टि मार्ग का संबंध वल्लभ संप्रदाय से था, इसलिए विकल्प बी वल्लभ संप्रदाय सही है। प्रश्न संख्या 115, आगे होने वाले कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य की उक्तियां सूर की जूठी सी जान पड़ती हैं। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, विजयेंद्र स्नातक, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आगे होने वाले कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य की उक्तियां सूर की झूठी सी जान पड़ती हैं, यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, इसलिए विकल्प डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल सही है। प्रश्न संख्या 116, सुदामा चरित के रचयिता हैं रसखान, सूरदास, नरोत्तम दास, ध्रुवदास। सुदामा चरित के रचयिता नरोत्तम दास हैं, इसलिए विकल्प सी नरोत्तम दास सही है। प्रश्न संख्या है 117, इनमें से तैलंग ब्राह्मण कौन थे? वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य, चैतन्य महाप्रभु, स्वामी हरिदास। वल्लभाचार्य तैलंग ब्राह्मण थे, इसलिए विकल्प ए वल्लभाचार्य सही है। प्रश्न संख्या 118, कि काहे को गोपीनाथ कहावत पद किसका है? सूरदास का, नंददास का, परमानंददास का, गोविंद स्वामी का। काहे को गोपीनाथ कहावत यह पद सूरदास जी का है, इसलिए विकल्प ए सूरदास सही है। प्रश्न संख्या 119, सूरदास के पिता का क्या नाम था? सूरजभान, हरिचंद, मोहनलाल, प्रभुदयाल। सूरदास जी के पिता का नाम हरिचंद था, इसलिए विकल्प बी हरिचंद सही है। कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के हल को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।